ओके स्टूडेंट्स, हम आगे ही कंटिन्यू करते हैं उसी को फर्दर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। लास्ट स्लाइड हम लोगों ने देखी थी, उसी के कंटिन्यूशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हम, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, इसका नेक्स्ट लक्षण जो है, इसका मुख्य लक्षण जो हम देख रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का, तो वो है कि डाइजेस्टिव गट। अब इसकी कैसे रहती है? डाइजेस्टिव गट से तात्पर्य रहता है कि आहार नाल। ओके, और आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है और कहाँ पर कंप्लीट होती है? एनस में। तो इसकी डाइजेस्टिव नाल जो रहती है, या डाइजेस्टिव गट कहते हैं हम, वो कैसी रहती है? कंप्लीट रहती है। जैसे कुछ में हमने शुरू में दूसरे, जैसे जैसे आप देखते आ रहे हो, मैं बताते आ रही हूँ आप लोगों को कि उसमें कैसी रहती है डाइजेस्टिव नाल, कंप्लीट नहीं रहती है। सिर्फ माउथ है, बट फ्लैटी एलिमेंथिस का आपको ध्यान होगा, माउथ है, बीजेसी के वहाँ पर कैसी है डाइजेस्टिव गट, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव गट नहीं प्रेजेंट रहती। अब इसमें क्या है, डाइजेस्टिव गट कंप्लीट रहती है, और माउथ पार्ट्स जो है इसके, उसमें क्या रहता है, लेटरल जॉस प्रेजेंट रहेंगे। और ये लेटरल जॉस कैसे रहते हैं? ये किसके क्या कार्य करते हैं? च्यूइंग का, और च्यूइंग मतलब चबाने का काम करते हैं, और इसके अलावा क्या काम करते हैं? सकिंग का। अब सकिंग किस में रहेगा? इसमें यूजुअली आप देखोगे जैसे कीटों में सकिंग, या मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आपको उसका ध्यान आ जाएगा, दैट इज बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई के अंदर वो क्या रहता है, फ्लावर्स का क्या, नेक्टर सक करती है ना, मालूम है ना? नेक्टर मतलब क्या? फूलों का क्या है उसके अंदर नेक्टर जो रहता है उसको सक करती है। तो ये क्या रहेंगे, ये किसके द्वारा होता है? इसके माउथ पार्ट्स के द्वारा ही होता है, कि सकिंग का कार्य। ठीक है, तो किसी में ये च्यूइंग का रहेगा, किसी में सकिंग का रहेगा, तो ये माउथ पार्ट्स हेल्प करते हैं। जैसे अपने अंदर भी रहते हैं कि नहीं माउथ पार्ट्स, अपने माउथ पार्ट्स में क्या रहेगा, आप देखेंगे बिगिन किससे करेगा? आपका लिप्स रहेगा, टंग रहेगा, टीथ रहेगा, तो सबका कार्य अलग रहेगा। टीथ का कार्य क्या रहेगा? चबाने का काम रहता है अपने। एंड माउथ में क्या रहता है? सलाइवा सिक्रीशन होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। तो ये सब माउथ का पार्ट्स जो रहते हैं, सबका कार्य अलग रहता है। तो सेम वे इनके अंदर भी जो रहेगा कि माउथ पार्ट्स जो रहते हैं उनका कार्य सब में अलग रहता है। नाउ आगे नेक्स्ट उसमें आते हैं हम, इसमें क्या रहता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहेगा वो किस टाइप का रहेगा? ओपन रहेगा। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम रहते हैं, एक ओपन रहता है, एक क्लोज्ड रहता है। तो हम देखेंगे जैसे हम हायर उसमें जाते हैं, अपने इसमें कैसा रहेगा? क्लोज टाइप का। क्लोज से मतलब रहेगा कि ये आर्टरीज और वेन्स इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर। मगर इसके अंदर जो रहता है वो ओपन टाइप का रहता है, और ब्लड साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, साइनस क्या आता है, ब्लड साइनस, वापस बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहेगा ओपन टाइप का रहेगा, ब्लड साइनस जो रहेंगे कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, कहाँ पर? पूरे टिश्यूज के अंदर इसके। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका हम जो देखेंगे कि इसका बॉडी मस्कुलेचर है, मसल्स जो रहते हैं किसके द्वारा बना रहता है? सेपरेट स्ट्राइप मसल्स का, एंड फाइबर्स, और वो किसके रहता है? सक्षम करने में, या वो रहेंगे रैपिड एक्शन करने में सक्षम रहेंगे। अपने इसमें भी क्या रहता है? मसल्स रहते हैं कि नहीं प्रेजेंट? स्ट्राइप मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, कार्डियक मसल रहते हैं, तो सबका कार्य अलग रहता है। तो इसके अंदर भी जो स्ट्राइप मसल रहते हैं उनका क्या, मसल फाइबर्स जो रहेंगे वो केपेबल किसके रहेंगे? वो सक्षम रहेंगे रैपिड एक्शन के लिए। ठीक है, अपन देखते हैं कि नहीं, क्विकली कहीं पर भी आप देखोगे कि क्विक रैपिड एक्शन इनके अंदर फास्ट रहेगा। और बॉडी जो रहेगी इसके अंदर ये डिवॉल्व ऑफ सीलिया, मतलब सीलिया उपस्थित नहीं रहेंगे। जैसे हमने देखा था शुरू के फाइलम में, उसमें सीलिया उपस्थित रहते हैं, मगर इनमें जो है सीलिया अनुपस्थित रहेंगे। ट्रू नेफ्रिडिया जो रहता है इसके अंदर वो रहेगा एब्सेंट। ठीक है, मगर एक्सक्रीशन जो रहेगा वो कैरेट किसके द्वारा संपन्न होगा? सीलोमिक डक्ट से, या मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो रहेंगे वो कार्य करेंगे किसका? एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का कार्य कौन कर रहा है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेशन होता है गिल के द्वारा होगा, या ट्रैकिया के द्वारा होता है, या मतलब ये अब अलग अलग रहते हैं कि किसमें गिल्स के द्वारा हो रहा है, किसी में ट्रैकिया के द्वारा हो रहा है, किसी में बुक लंग्स के द्वारा होता है, या किसी में जो रहेगा बॉडी सरफेस के द्वारा। जैसे अपन ने देखा था
इसके जस्ट पहले वाले फाइलम में एनालिडा में हमने देखा था कि क्या रेस्पिरेशन किसके द्वारा था, बॉडी सरफेस से होता है कि नहीं, उसमें देखा था कि आपने बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन होता है, ऑर्गन्स उसके अंदर रेस्पिरेशन के भी रहते हैं, बट इसके अंदर जो रहेंगे रेस्पिरेशन गिल, ट्रैकिया, बुक, लंग्स या बॉडी सरफेस के द्वारा। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहेगा वो कैसा रहता है, पेड रहेगा, और पेड मतलब उसके अंदर दो प्रेजेंट रहेंगे पेयर। प्री ओरल गैंग्लिया जो प्रेजेंट रहेगा वो किसके द्वारा कनेक्टेड रहेगा, कमिश्योर के द्वारा, किसको, टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड। द वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो रहेगी डबल रहेगी, सॉलिड विद सेगमेंटल गैंग्लिया नर्व। अब ये क्या, जब आप लोग आओगे प्रैक्टिकली तब हमें और नेक्स्ट करके बता दूंगी, या ओपन करके भी अपन देख सकते हैं कॉकरोच को या किसी अदर एनिमल को, या हम लोगों के वहाँ पर डिसेक्टेड ऑलरेडी कौन सा है, प्रॉन है या क्या, उसमें आपको दिखा देंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा सेंसरी ऑर्गन्स जो रहते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स मालूम है उसमें क्या कंप्राइज रहता है, सिंपल आइज रहेंगी, कंपाउंड आइज या कीमो एंड टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो रहेंगे, ये क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब सेक्सेस कैसे रहते हैं इसके अंदर, सेक्सेस रहेंगे सेपरेट रहेंगे, मतलब मेल फीमेल सेक्स अलग रहेगा, कि और कईयों में हमने देखा था कि दे आर हेर्माफ्रोडाइट, एक में ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, मगर इसमें जो रहेगा सेक्सेस अलग रहेंगे। फिर उसमें जो रहेगा पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो रहेंगे उसके वो कैसे रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, एंड डक्ट प्रेजेंट रहती है। ओके, मेजॉरिटी उसकी रहेगी ओविपैरस रहेगी, और कुछ जो रहते हैं जैसे स्कॉर्पियंस है वो है विविपैरस, ठीक है। ये ओविपैरस एंड विविपैरस ये बता चुकी हूँ कि व्हाट इज ओविपैरस एंड व्हाट इज विविपैरस, मैंने आपको पहले बताया हुआ। फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है, एक्सटर्नल रहता है, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन रहते हैं, ये भी हमने देखा है, फर्टिलाइजेशन है बाहरी और एक इंटरनल, तो एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो एक्सटर्नल रहता है, एक्सेप्ट फ्यू एक्वेटिक फॉर्म्स में, एक्वेटिक मतलब जो वाटर के अंदर रहता है उसके अंदर जो रहेगा इट इज एक्सटर्नल। ओके, डेवलपमेंट जो रहेगा इसके अंदर डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट, और 1 to many larval stages प्रेजेंट रहेंगी। ओके, नाउ लार्वल स्टेज जो रहेगी वो किस में पास होती है, इनटू एडल्ट, मतलब पहले तो लार्वल एग बनेगा, अंडा रहेगा, अंडे के बाद फिर जो रहेगा हम देखेंगे कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस रहेगी, लाइक एग से फिर रहेगा कि लार्वा का डेवलपमेंट होगा, फिर एडल्ट बनेगा, एंड थ्रू अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटाफॉर्म्स। तो ये जैसे जो कंप्लीट स्टेजेस रहती हैं जिसमें पूरे इसका निर्माण होता है पर्टिकुलर इंसेक्ट और एनी आर्थ्रोपोड का, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिज्म मींस फॉर द चेंजेस, मॉर्फोसिस मीन जो चेंजेस होते हैं, और फिर जब इसका अल्टीमेट एडल्ट बनेगा ये थ्रू सारी स्टेजेस पास होने को, तो उससे कहेंगे मेटामॉर्फिज्म। तो कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म या इनकम्प्लीट होकर भी एक एडल्ट का निर्माण होता है। और कुछ में जो रहता है कि डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ना होकर सिर्फ ये क्या रहेगा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। ओके, तो ये तो हो गए इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और नेक्स्ट जो रहेगा इसका क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन कैसा रहता है इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा फाइलम है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो जीव प्रेजेंट रहते हैं वो किस में रहते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स सारे आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लास्ट तक आपको ध्यान रहना चाहिए वाइवा और सब पॉइंट से। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बिगिन करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन। ओके।